देखता है, इसे लगता है कि ये कुछ देंगे, ये भीख मांगने वाला लंगड़ा को लगता है कि कुछ देंगे, लेकिन पतरस कहता है कि सोना चांदी तो हमारे पास नहीं है। प्रभु का धन्यवाद हो। उस समय लोग ओके, प्रभु का धन्यवाद हो सके उस समय लोग सोना चांदी कंगालों को देते थे होंगे और भीख में देते थे होंगे। और उस मंदिर का फाटक भी सुंदर था, क्योंकि कहते हैं कि वो हेरोद जब मंदिर बनाया था ना, वो एक फाटक था, उस फाटक को उसने बहुत सुंदर रीति से बनाया था और खास करके उसकी लंबाई और चौड़ाई बहुत सुंदर थी और चारों तरफ में कई जगह में सोने और चांदी के द्वारा सजाया गया था। और कहते हैं कि ये फाटक जो था एक विशेष फाटक था, जहाँ से बहुत बड़े बड़े लोग जिनके पास में सोना चांदी होता था, ऐसे लोग उस फाटक से होके गुजरते थे। और ये मांगने वाला बहुत सियाना था होगा, उसी जगह में बैठ के मांगता था। आजकल तो कोई ना सोना देता है ना चांदी देता है। मुझे नहीं मालूम कि कौन सा कलीसिया में कोई ऐसा भेंट देता है, मुझे नहीं मालूम। कुछ लोग देते भी होंगे, लेकिन इसको लगा कि कुछ पाने की आशा से इनके ओर देखने लगा। पतरस कहता है सोना चांदी तो हमारे पास नहीं है। मेरे प्यारो, पहला चीज, सुंदर स्थान कोई व्यक्ति को सुंदर नहीं बना सकता। दूसरा, यहाँ पे संसारिक धन के बारे में बात हो रहा है, एक स्वर्ग का धन के बारे में बात हो रहा है। पहले यहाँ पे पतरस जो कह रहा है वो संसारिक धन के बारे में नहीं कह रहा है, लेकिन जो मांग रहा है वो संसारिक धन को मांग रहा है। मेरे प्यारो, दो धन है, एक तो संसार का धन, एक तो स्वर्ग का धन। संसार के धन थोड़ी समय का भूख मिटा सकता है, लेकिन स्वर्ग का धन जीवन भर का भूख मिटा सकता है। यहाँ पे ये जो लंगड़ा व्यक्ति है, इसको कुछ संसारिक वस्तु की जरूरत है। एक स्वर्ग का धन है, एक संसार का धन है। और संसार का धन संसारिक लोगों के पास में रहता है, लेकिन स्वर्ग का धन स्वर्ग के लोगों के पास में रहता है। इस पतरस कहता है सोना चांदी तो हमारे पास नहीं है। मेरे प्यारो, आप और मैं संसार के नहीं है। आप और मेरे पास हो सकता है सोना चांदी नहीं होगा, हो सकता है बैंक बैलेंस उतना नहीं होगा, हो सकता है जमीन जायदाद नहीं होगा, लेकिन आपके पास में जो है ना, संसार के किसी व्यक्ति के पास में नहीं है। आपके पास में जो है ना, दुनिया का कोई करोड़पति और धनी व्यक्ति के पास में नहीं है, क्योंकि आपके पास में जो है वो जीवित प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। जो लंगड़े को भी चला सकता है, जो मुर्दे को भी जिला सकता है, जो अशांति व्यक्ति को शांति दे सकता है। बोलो यीशु मसीह की जय। मेरे प्यारो, आमीन। यहाँ पे जब उस व्यक्ति ने कुछ पाने की आशा किया, पतरस कहता है सोना चांदी तो हमारे पास नहीं है। एक संसार का धन, एक स्वर्ग का धन। मैं आपसे कहना चाहूंगा, संसार का धन एक दिन मिट जाएगा, लेकिन स्वर्ग का धन कभी नहीं मिटेगा। मेरे प्यारो, स्वर्ग धन क्या है जो आपके पास है? मैं आपसे कहना चाहूंगा, दिखाना चाहूंगा। कितने लोग देखना चाहते हैं स्वर्ग का धन? ये है स्वर्ग का धन जो कभी नहीं मिटेगा। लेकिन संसार का धन एक दिन मिट जाएगा। और ये व्यक्ति जो है क्या है? सोना चांदी इस संसारिक धन को दर्शाता है, लेकिन बाइबल स्वर्ग का धन को दर्शाता है। बाइबल स्वर्ग का धन है। पतरस कहता है हमारे पास तो ये चीज नहीं है। मेरे प्यारो, कभी कभी हम निराश होते हैं कि हमारे पास में प्रभु धन नहीं है, हमारे पास में प्रभु ये नहीं है, हमारे पास में प्रभु वो नहीं है। कई बार नहीं मिलने की वजह से, कई बार आर्थिकता को लेकर हम विश्वास से चले जाते हैं। मेरे प्यारों, मैं आपसे कहना चाहूंगा, मत्ती रचित सुसमाचार में लिखा गया है, कई उदाहरण लिखा गया है संसार का धन के बारे में और स्वर्ग का धन के बारे में। आपके मेरे पास जो है वो स्वर्ग का धन है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ही स्वर्ग का धन है। कुलुसी के पत्री 1:16-17 वचन में लिखा है, सब कुछ उसी के द्वारा होया, सब कुछ उसी के लिए होया, और सब कुछ परमेश्वर ने यीशु मसीह में ही रखा है। जिसको यीशु मिल गया उसे सब कुछ मिल गया। ये व्यक्ति के पास जो है लोग है, भीख मांग मांग के जी रहा है, लेकिन एक चीज नहीं है, यीशु मसीह। लेकिन पतरस और यूहन्ना के पास में संसारिक सोना चांदी तो नहीं है, लेकिन कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। मेरे प्यारो, दूसरा बात जो है, संसार का धन आपको कुछ दिन चला सकता है, लेकिन स्वर्ग का धन आपको जीवन भर चला सकता है। इसीलिए जीवन भर स्वर्ग का धन के पीछे में रहिए। तीसरा, वहां पे जब होते हैं तो ये पतरस क्या करता है? उसे टकटकी लगा के देखता है। दूसरा, वो व्यक्ति भी उसे
या पतरस को और यूहन्ना को टकटकी लगा के देखता है। मेरे प्यारो, तीसरा जो पॉइंट है वो है